नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 में गोपालगंज के वरीय उप समाहर्ता नेहा कुमारी जी आई हैं। हम पूरे गोपालगंज की जनता के तरफ से इनका स्वागत करते हैं, इनको नमन करते हैं। नेहा कुमारी जी उम्र में भले ही कम हों, लेकिन जो बिहार सरकार ने इन्हें पदभार दिया है वह डिप्टी कलेक्टर का दिया है, जो गोपालगंज कलेक्ट्रेट में सामान्य शाखा में पदस्थापित हैं। इसके अलावा जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी इनके ऊपर कई जिम्मेवारियां समय समय पर देते रहते हैं। हम इनके कैरियर पर आज चर्चा करेंगे। गोपालगंज की जनता का सेवा करते हुए हम इनके उन दिनों के बातों को विशेष करके युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, वे जीवन में भी बेहतर कर सके। हम इनके कामकाजों की समीक्षा करेंगे, लेकिन उसके पहले डिप्टी कलेक्टर के पद पर आने से पहले इनका जो है शिक्षा दीक्षा कैसा रहा, क्या डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले इन्होंने किसी जॉब को चुना था, क्यों यह जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में आकर लोगों की सेवा करना चाहती हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बारी बारी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आप बताइए कि आप जो है अपनी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार ग्रहण की? पहले तो रेडियो रिमझिम को जो बेस्ट रेडियो का अवार्ड मिला उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ होम टाउन पटना से ही हुआ है। उसके बाद हम बैंक में थे, स्टेट बैंक में, और उसके बाद फिर यहाँ पे आए डिप्टी कलेक्टर। हम यह जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई, चूँकि होम टाउन आपका पटना रहा है, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह की शिक्षा आपने ली। तो यह शिक्षा लेते समय क्या शहर में रहने का लाभ मिला? कोचिंग संस्थान किस तरह आप जो है अपनी तैयारी की, किस तरह अपनी शिक्षा ग्रहण की, इसके बारे में बताएं। सिटी में रहने का तो फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो एक्सपोजर मिल जाता है। तो बचपन से ही एक्सपोजर होता है कि आगे क्या करना है लाइफ में, तो ये तो एक बेनिफिट होता है सिटी में रहने का। और जहाँ तक प्रिपरेशन का सवाल है, तो मेरा सब कुछ ऑनलाइन हुआ था। आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल है, तो अगर आप मतलब उस लेवल पे आप मोटिवेटेड हो और अवेयर हो कैसे उस प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, तो प्रिपरेशन ऑनलाइन भी हो जाता है। कहा जाता है कि घर छोड़ के दिल्ली में ग्रेजुएशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे नेहरू नगर, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में जाते हैं, वह जो है जल्दी तैयारी कर लेते हैं और पटना में तैयारी नहीं हो पाती है। तो इसमें कहाँ कोई अंतर आपको दिखता है? ये बात एक्सपोजर का होता है जी। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कहीं तैयारी करने भी जाता है, तो ये होता माहौल वैसा मिल जाता है। जो आपके साथ बाकी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी सेम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कह सकते हैं कि वो मिल जाता है। टेस्ट सीरीज़ बच्चे देते हैं, साथ में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, बुक्स सिमिलर होती हैं, तो उस तरह से मतलब मोटिवेटेड रहते हैं पूरा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, तो बच्चे डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। तो हमेशा वैसी चीज़ों को देखते रहना कि मेरा बगल में भी जो है वो भी वही तैयारी कर रहा है, और हमेशा पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है, तो बच्चे वो है कि उस लाइन में लगे रहते हैं, भटकते नहीं हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप जो है ऑनलाइन केवल अपनी पढ़ाई पूरी की। ऑनलाइन का मतलब जो है ऑनलाइन कोई टीचर पढ़ाता था कि ऑनलाइन किताब लेकर पढ़ती थी? चूँकि आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ी, तो यह ऑनलाइन का पढ़ाई कैसे होता है, हमारे युवा साथियों को बताएं।
ऑनलाइन बुक्स तो आपको जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट के लिए वो तो चाहिए ही होता है, बुक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके अलावा बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप कहें तो हम नाम लेंगे, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, विजन आईएएस है, आईएएस बाबा है, तो उनमें आंसर राइटिंग होता है, तो आप वहाँ डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो। वहाँ पे आप ही के जैसे दूसरे बच्चे भी होते हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर लिख के अपलोड करते हैं, आप अपना आंसर उनके आंसर से कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से एक है ना कॉम्पिटिटिव, आपको लगेगा कि आप कंपटीशन में हो, कहीं आप भटक नहीं रहे हो, वो वाला फीलिंग आपको आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारी तैयारी जो है यदि ऑनलाइन होती है तो बहुत अच्छी बात है। आजकल जो है नेट की सुविधा और बिजली की सुविधा लगभग हर जगह है, तो ऑनलाइन में जिस प्लेटफॉर्म का आपने नाम रखा एक बार और रखा जाए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत बच्चे वैसे होते हैं जो कहीं जॉब में हैं और जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनका जॉब, वो अपने जॉब लोकेशन पे होंगे डेफिनेटली, तो दिल्ली आके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, तो ये सारे प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्री के लिए, मेंस के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट कई तो ऐसे है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू के लिए भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। जी। तो आप कहीं दिल्ली विजिट नहीं कर सकते हो या किसी भी सिटी में जहाँ प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो उस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस तरह से फ़ायदा करता है। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि स्टूडेंट को पता होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन कौन आज के ज़माने में हिट है या अच्छा है? ये इनका तो वेबसाइट होता है प्लस इनका ऐप भी होता है, तो आप ऐप, मोबाइल में ऐप पे भी यूज़ कर सकते हो या वेबसाइट पे भी जा सकते हो, आप जहाँ आपको जैसा भी वो कंफर्टेबल लगे। कई बच्चे जो है इंटरमीडिएट करने के बाद 10+2 करने के बाद वह अपना गोल बना लेते हैं कि हमको बीपीएससी में जाना है या भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो अपनी तैयारी जो है शुरू कर देते हैं नेहरू नगर, मुखर्जी नगर, पटना में जाकर। लेकिन यह तैयारी कहाँ से होनी चाहिए, इंटरमीडिएट के बाद कि ग्रेजुएशन के बाद? देखिए, प्रॉपर ग्रेजुएशन तो होना चाहिए जी, क्योंकि करिकुलम ऐसा नहीं है, एकेडमिक्स और करिकुलम है ना, सिर्फ डिग्री नहीं देती है, बहुत सारे लाइफ के लेसन्स भी सिखाती है जी। आप साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी कर सकते हो, और बहुत सारे लोग टेक्निकल डिग्री की तरफ जाते हैं क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड होता है, और बहुत सारे लोग नॉन टेक्निकल भी करते हैं क्योंकि उनका उस तरफ इंटरेस्ट होता है। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि एकेडमिक्स पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ नहीं सकते, तो उसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। आप साइड बाय साइड अपने एम को भी परस्यू करो, आपको कहीं भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कुछ की भी तैयारी करनी है या कोई हॉबी ही है, तो उसको भी साइड में आप टाइम निकाल के उसके लिए भी एक अलग टाइम रखो। हम बातचीत कर रहे हैं गोपालगंज के डिप्टी कलेक्टर वरीय समाहर्ता सुश्री नेहा जी से। यह अपने ज़िंदगी के तजुर्बे को गोपालगंज के युवाओं के बीच वितरण कर रही हैं कि यदि कोई युवा बीपीएससी का या भारतीय प्रशासनिक सेवा का तैयारी कर रहा है तो वह जो है घर बैठे कैसे तैयारी करे, जिसकी मिसाल हमारी सुश्री नेहा जी हैं। इन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इन्होंने तैयारी किया। अच्छा, तैयारी करते समय बच्चे जो है बड़े तनाव में आ जाते हैं कि एक परीक्षा दिए नहीं सफल हुए, 2 परीक्षा दिए नहीं सफल हुए, तो वह डिप्रेशन के तरफ चले जाते हैं। हमको यह देखने का मौका मिला, तो उन बच्चों से आप क्या कहिएगा? हम उन बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स से बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों पे थोड़ा आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, बच्चे कर लेंगे। थोड़ा हो सकता है किसी के लिए सक्सेस है ना बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को टाइम लग जाता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा उनको मोटिवेट करते रहे कि नहीं, तुम ऐसा ना बोले कि तुमसे हो ही नहीं पाएगा, उनको ये बोले कोशिश करो, ज़रूर होगा। कहा जाता है कि यदि बच्चे को आगे बढ़ाना है तो माता पिता का जो प्रभाव है, जो बात है, उनके जीवन में उनके जीवन को बड़ा ही प्रभावित करता है। तो आप जो है डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले भारतीय स्टेट बैंक में भी काम की हैं, सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है। यह बताइए, यह काम आपने कितने दिनों तक किया, मतलब कितने समय तक? और दूसरी बात, उस कंपटीशन में आपको कहीं कोई परेशानी हुआ सफल होने में? बैंक
बैंक में ऐसा था कि वो बैंक में जाना मेरा ड्रीम नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था। वो हमेशा से यही बोलते थे कि तुम बैंक में जाओ। जी जी। ऑब्वियसली रीज़न यही था कि लड़की है और जो बाकी हमारे सोसाइटी का मेंटालिटी है जी, तो सेफ एक जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद ये वैकेंसी आई थी और हम एग्ज़ाम दिए थे तो हो गया था। जी जी। तो तुरंत हो जाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि कि मतलब उसका भी हम ऑनलाइन ही सारा प्रिपरेशन किए, मैंने सारा तैयारी ऑनलाइन किए, घर बैठे किए। हाँ, एक बैंकर्स अड्डा करके साइट है, उसी कौन साइट? बैंकर्स अड्डा। अच्छा। अब तो वैसे बहुत सारे साइट खुल गए, उस टाइम जब हम करते थे तब सिर्फ बैंकर्स अड्डा था। तो उस पे ही तैयारी करके तो हो गया था। और बैंक में भी 2-3 जगह हो गया था। तो फाइनली 2-3 जगह हो गया था, जहाँ जहाँ परीक्षा दी सफल होती गई। हाँ, वैसे ही। तो स्टेट बैंक में ही मतलब चॉइस वही था वहीं पे जाने का। फिर स्टेट बैंक में जाने के बाद ये था कि नहीं, आरबीआई में एक वैकेंसी आती है, आरबीआई ग्रेड बी। तो उसका हुआ कि नहीं, बैंक में जॉब करना है तो आरबीआई के लिए करना, अपना सर्विस जो है आरबीआई को देना। कुछ वैसा ग्रज नहीं है स्टेट बैंक के खिलाफ, बस तो था कि नहीं आरबीआई के लिए अपना था। तो आरबीआई ग्रेड बी का ही मतलब एग्ज़ाम देने जाते थे। तो उसी एग्ज़ाम के प्रोसेस में है ना, जो साथ में बच्चे एग्ज़ाम देते रहते थे, तो वहाँ पे दिखा था कि बच्चे यूपीएससी के जो जितने भी बच्चे हैं वो मेनली उनका फोकस यूपीएससी है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो होता है कि कुछ कई साल बीत गए हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए या अपना कुछ है, तो बच्चे आरबीआई का भी देने आए हैं। तो वहाँ से मतलब पता चला कि नहीं, यूपीएससी देना चाहिए। और जब मेरा आरबीआई में नहीं होता था तो इंग्लिश उसमें भी 3 सेक्शन होता था, तो इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स होते थे। और जो एक ईएसआई वाला सेक्शन था वो ओवरलैप होता था जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें, तो उसमें थोड़ा कम मार्क्स रह जाता था। तो उस कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता था। तो फिर लगा कि नहीं, यूपीएससी का करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर पता चला था कि ऐसे ही इस साइड यूपीएससी की साइड जाया जा सकता है। तो यूपीएससी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने तैयारी किया। हाँ। और लगातार कितने समय लगा आपको तैयारी करने में यूपीएससी का? इस सवाल का जवाब तो हम नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं करना है कि 1 साल करो 2 साल करो। ये इंडिविजुअल पे, अपना इंटेलेक्ट लेवल पे आपका कितना नॉलेज है उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम बताएं, कुछ को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, क्योंकि उनके पास है ना नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सूचना होता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन होता है कि कैसे क्या तैयारी करना है। कुछ लोगों को 2-3 अटेम्प्ट लग जाता है, क्योंकि उनको अटेम्प्ट दे के पता चलता है कि गलती कहाँ हुई है और क्या करके हो जाएगा फाइनली। तो इन चीज़ों पे फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। और एक डिस्क्लेमर है, ये जो भी हम बता रहे हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कुछ भी सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि ऐसा ही करने से फाइनल होगा। ये जो इस जर्नी में जो हम सीखे हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये वैरी करेगा। कोई दूसरा कैंडिडेट कुछ और बताएगा, हम कुछ और बता रहे हैं, तो आप हमको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। हम जो बता रहे हैं मेरी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा। आप जो है अपनी जर्नी के बारे में, तैयारी के बारे में, और सबसे अच्छी बात आपने यह बताई कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस समय आप तैयारी कर रही थी बहुत कम प्लेटफॉर्म थे, और आज के डेट में आपने नाम रखा 2-4 प्लेटफॉर्म का कि जिस पर जो है गांव में बैठे बच्चे भी यूपीएससी के, बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो बीपीएससी में आने के बाद आपने जब सफलता प्राप्त की, यह जो है बड़ा ही प्रेरणादायक है। और विशेष करके बेटियों के लिए जो तैयारी कर रही है, जिसके सपने हैं, अभी जो है मैट्रिक का रिजल्ट निकला है जिसमें बताया गया है कि 71% बेटियां जो है गांव से परीक्षा दी और सफल हुई, और जितने जो टॉपर हुए हैं उसमें भी अधिकतर सभी बच्चे जो है गांव देहात से आए हैं। तो ऑनलाइन यानी नेट की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, तो आप गांव घर पर बैठे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब यह बताइए कि जिला प्रशासन के आप एक अंग हैं, और जिला प्रशासन में आपके ऊपर जो है इसके पूर्व राजस्व का प्रभार मिला था, उसके पहले आप कहाँ थी? प्रोबेशन में था। अच्छा, उसके पहले प्रशिक्षण में थी, पूरे जिले को देखने का माहौल मिला। आज जो है सामान्य शाखा गोपालगंज के कलेक्ट्रेट में आपको प्रभार मिला है।
आपको काम करते समय किस तरह की अनुभूति होती है, हमारे गोपालगंज की जनता को पता है? यानी काम करते समय काम करने का यह है कि सेटिस्फैक्शन है। ऐसा नहीं है कि बैंक में सेटिस्फैक्शन नहीं था, वहाँ भी बैंक में तो ऐसा था कि एक चीज़ से हमको वहाँ शिकायत है कि जो भी ब्रांच में आते थे उनका यही था कि उस टाइम में मेरा एज बहुत कम था और बच्चे थे और हम सबका हेल्प कर देते थे, तो वो किसी दूसरे काउंटर का भी काम है तो वो मेरे ही पास आते थे, मैम प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। तो उस चीज़ से हमको प्रॉब्लम होता था कि इतना भी स्वीट नहीं होना चाहिए कि आपके पास ही सब काम करवाने आ रहे हैं। जी 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 जी। और सेटिस्फैक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। जी 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 जी। डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा जी गोपालगंज में पदस्थापित हैं और इनका काम जो है बड़ा ही शानदार और जानदार रहा है। एक पत्रकार के नाते हम कई मायनों में इनका दृष्टि को देखे हैं और रेडियो रिमझिम 90.4 के प्रति इनका अगाध प्रेम है। जब एसडीएम सुश्री वर्षा सिंह जी यहाँ पदस्थापित थी, वे भी कई बार रेडियो रिमझिम 90.4 में आई और उन्होंने अपने विचार से गोपालगंज की जनता को अवगत कराया। सुश्री पिंकी जी जिस विभाग का प्रभार मिलता है बड़े ही बेहतर तालमेल के साथ उस कार्यों को निष्पादित करती है और इन्होंने अपने जीवन में विशेष करके लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक बात है कि यदि वह घबरा जाती हैं तैयारी से, तनाव में चली जाती हैं तो नहीं जाना है। इन्होंने बताया कि कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिस पर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं और सफल होकर हमारी डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा जी आज गोपालगंज में पदस्थापित हैं। बहुत कम उम्र में इन्हें यह सफलता मिली। अभी बिहार के 38 जिला में कई जिलों का भ्रमण इन्हें करना है, आगे भी सरकार द्वारा इनको जिम्मेवारी दी जाएगी। अंत में चलते चलते रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को, युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, बताया जाए। मैसेज तो लड़कियों के लिए ही रहेगा कि डीमोटिवेटेड नहीं होना है और सबसे पहले पेरेंट्स आप अपने कुछ अच्छा मार्क्स लाओ, जैसे 10th में है या 12 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करो तो पेरेंट्स का आप पे विश्वास होता है कि नहीं ये अच्छा कर सकती है। तो आप पहले उनका विश्वास जीतोगे तो फिर वो भी आपको उस तरह से मतलब हेल्प करेंगे। जैसे कहा जाता है कि लड़कियों को मतलब लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है उस सेंस में। तो पेरेंट्स के लिए तो बच्चे इक्वल ही होते हैं, बस आपको प्रूफ करना होगा कि आप भी अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छी बात आपने कहा जाए तो आपने गागर में सागर भर दिया। लड़कियों के प्रति जो संदेश दिया इसके प्रति हम भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी रेडियो रिमझिम 90.4 में आकर आप अपना महत्वपूर्ण योगदान गोपालगंज की जनता को दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।